हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सर। आज सबसे पहले तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022। यस, सिंस आई प्रॉमिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि मैं 22 में अपने 12th स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन के लिए आई विल बी गेटिंग ऑल दोज वीडियोस। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दोज इन। पहले सबसे फर्स्ट आई वांट टू विश एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर। होप सो दिस ईयर बिकम्स अ ग्रेट ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर रिजल्ट्स, मार्क्स, और साथ ही साथ और बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि सर जैन का महीना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स डेट्स फिक्स हो गए हैं एंड वी आर वरीड कि प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, और फिर उससे प्रॉब्लम नंबर 2 आ रहा है कि कोविड वेव 3। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। So I have this simple question, sir. What should I do? How should I tackle all this thing? So friends, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. See, understand how I see life. कि simple है. In every walk of life, in every situation, there are two things that you will come across. Things which are controllable, which is in your domain, and thing which is uncontrollable. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे दायरे में है, जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसको करो। जो तुम्हारे दायरे में नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में चिंता मत करो। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ थॉट। कोरोना केस बढ़ रहे, लॉकडाउन होगा, एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे या ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे, डोंट थिंक एट ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग। आई मेक इट वेरी क्लियर। ये सोचने से सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और शायद उससे तुम्हारा प्रिपरेशन स्पीड अप नहीं होगा। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ बच्चों, मैंने फिक्स अप किया कि हाँ चलो मार्च में मेरा पेपर है, और उसके लिए मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन के लिए वीडियोस की प्रिपरेशन चालू कर दी। अब एग्ज़ाम हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, एटलीस्ट मैंने अपना ट्राई किया, अपना प्रोसेस पे काम तो किया। सेम गोज विथ यू। वट इज़ यू हैव इन योर हैंड। यहाँ से बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है, वहाँ से जितना टाइम है उस रिलेटेड मैं आपको एक टाइम टेबल, स्टडी प्लान प्रॉपर बना के दे दूँगा। And make it very simple. Please, please, please do not think about whether exam is there, whether not there, कोविड थर्ड वेव क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे या ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चों ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। आई नो प्रिपरेशन नहीं हुआ उतना, आई नो स्टडीज उस लेवल पे नहीं हुई, जस्ट नो इशू ना, अभी भी टाइम, कोई बहुत बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है ना, 12th स्टैंडर्ड ही, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज I would suggest let's start to prepare. Okay. Now question number 2. What I would be doing in my this whole video series. मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, बेसिकली अकाउंट्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके या मैथ्स को लेके आई वुड बी प्रिपेयरिंग वीडियोस, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो इज सिंपल. फर्स्ट, गिव यू द होल पेपर पैटर्न ऑफ द एग्जाम. सेकेंड, help you out to revise brief of all the questions that would be coming in the exams. Like basically we'll try to catch up of all the chapters. जो chapters है उसमें क्या concepts है, किस टाइप के सम आएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, we will try to deal with. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, we'll try to cover a few of the questions of the past paper, even though पेपर पैटर्न और पेपर्स बदल चुके, बट फिर भी सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन आने वाले, तो वो हम लोग कवर अप करेंगे. सो मूविंग अहेड फ्रेंड, so that was my first part, a short brief. I told you how do you go or how do you approach about that. Hopefully you have understood. Now moving step ahead, 12th standard accounts paper pattern. So friends, before I go ahead, just wanted to tell you, see, when you want to study, should you study all the chapter or should you study the board paper question और पेपर पैटर्न का वाइज स्टडी. तो मुझे लगता है सब चैप्टर पढ़ने से बेटर है ये जानना जरूरी है कि स्मार्ट स्टडी में किस टाइप का क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस चैप्टर का कहाँ वेटेज है. इससे होगा क्या, यू विल बी एबल टू क्लियर वेयर टू फोकस एंड हाउ मच एनर्जी टू बी डिवोटेड, राइट. तो जैसे कि अब चैप्टर वाइज देखा जाए तो 10 चैप्टर्स है, राइट. उसमें से भी रिड्यूस सिलेबस वो भी लास्ट ईयर आया था, तो माना जा रहा जो लास्ट ईयर का रिड्यूस सिलेबस है वही सिलेबस इस साल भी फॉलो किया जा रहा है, इवन दो गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन एनी सर्कुलेशन, बट स्टिल द सेम. अब उसमें प्रिपरेशन कैसे करें बच्चों, बेसिकली क्या किया जाए. सो फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड, don't go and study all those 10 chapters. Instead of that, study these 7 questions.
ये जो मैं आपको पेपर पैटर्न 12 स्टैंडर्ड लिखा दिख रहा है आपको मेरे सामने, उसका आपको क्या करना है, आपको उसको पेपर पैटर्न की स्टडीज करनी कि ऐसे पढ़ने वाला हूँ। अब बच्चों पहला क्वेश्चन आ रहा, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 7 क्वेश्चंस। हाउ मेनी मार्क्स? 80 मार्क्स। सिंपल, 100 मार्क्स का पेपर, 20 टू द कॉलेज इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, और जो बाकी 80 मार्क्स है वो आपको रिटर्न पेपर में आएगा। और रिटर्न पेपर में जब 80 मार्क्स आ रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन आता किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्रोच करना है। सो बच्चों ऑल टुगेदर हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव? 7 क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चंस वी हैव। अब इस 7 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स इट इज ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पूरा ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर इज ऑफ 20 मार्क्स एंड इट इज ऑल ऑब्जेक्टिव. Now under that objective, I will come to the next video where I will be discussing. I will be telling you what kind of objective that board will ask and what kind of questions that you will have. That's the point number 1. Point number 2, what is question? So question number 1, friend, 20 marks. What is question number 2? Question number 2 is you have a 2 chapter. One chapter is admission or second chapter is retirement. There would be 2 questions. मतलब 2 chapter. And from that 2 chapters you have 2 question. एक क्वेश्चन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और मार्क्स कितना बच्चों? 10 मार्क्स। अब एडमिशन करूं या रिटायरमेंट करूं, दैट्स योर कॉल। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों में कंसेप्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है। एडमिशन टू द पार्टनरशिप और रिटायरमेंट टू द पार्टनरशिप, हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। कंसेप्ट दोनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, बिकॉज वेदर अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू बिजनेस और वेदर अ पार्टनर इज retiring from the business, assets and liability has to revalue again. For this you have to open revaluation account. Second, after that partners capital account. In both the case you have to prepare balance sheet. In both the case you have to prepare. In short, admission or retirement, you have to have revaluation account, you have to have partner capital account, you have to have balance sheet. Friends, how to prepare this I would be coming in my next videos where I would be teaching you basically, and I can tell you here with what you are comfortable you prepare. I will be teaching both the chapters. जिसमें तुम comfortable हो वो आप solve कर लो. Admission comfortable, go for admission. Retirement comfortable, go for retirement. कंसेप्ट सिर्फ इतना, एडमिशन के केस में पार्टनर पैसा लाता है, रिटायरमेंट के केस में पार्टनर पैसा लेके जाता है। एडमिशन के केस में जो नया पार्टनर आता है उसको गुडविल लेके आना पड़ता है, रिटायरमेंट के केस में नया पार्टनर को गुडविल दिया जाता है। एडमिशन के केस में जो ओल्ड पार्टनर उनको गुडविल दिया जाता है, यहाँ इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो जा रहा है उसको हम लोग देते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ फ्रेंड माय सजेशन इज सी एडमिशन में पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिसोल्यूशन, उधर भी आपको सम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एनपीओ में भी सम सॉल्व करना है, डेथ में भी सम सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट में भी। सो इफ यू गो एंड सॉल्विंग ऑल द सम्स में भी आपको टैकल करना मुश्किल है, शायद वो 3 आवर्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। सो आई सजेस्ट यू कि बॉस जो जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है उसको स्किप मत करो यार, इट्स वेरी इजी। तो मेरा सजेशन है इंस्टेड ऑफ यू सॉल्विंग डिसोल्यूशन बेटर यू गो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ है क्या, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर दैट इज कॉल्ड ड्रॉई, और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर दैट इज कॉल्ड ड्रॉअर, और थर्ड वर्स्ट केस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। बट नॉर्मली with my 12 years 10 years experience that I have, it is always entries in the books of seller. Seller मतलब bill draw करने वाला बंदा या drawer. So should I go for dissolution of partnership or should I go for bill of exchange? My suggestion, go for bill of exchange. You are getting this? In bill of exchange what do you have? Simple. Entries in the books of buyer, entries in the books of seller. Buyer के books में बच्चों गिन के 5 entry है। Buyer books में सबसे पहले क्या करता, गुड्स खरीदता है, फिर बिल एक्सेप्ट करता है, फिर बिल को ऑनर करता है, और नहीं तो बिल का पेमेंट नहीं करता, डिसऑनर करता। इन केस डिसऑनर हो गया तो वी हैव दिस नोटरी चार्जेस। तो 5 एंट्रीज है। इफ यू वांट आई कैन रिवाइज इन शॉर्ट। 5 एंट्री में परचेज की एंट्री क्या है, बट दैट आई विल कम इनटू माय नेक्स्ट वीडियो, आई डोंट वांट टू कवर अप राइट नाउ।
सेम सेलर के बुक्स में सेल, भाई सेलर सेल करेगा, सेलर बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल के साथ फिर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा फ्रेंड्स। बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होगा, बिल को खुद के पास रखेगा, दैट इज कॉल्ड रिटेन, नहीं तो बिल को बैंक को दे देगा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, या बिल को थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है तो एंडोर्स कर देगा, और फोर्थ बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, दैट इज हाउ इट इज। गोइंग स्टेप अहेड, आफ्टर दैट यू ऑल्सो हैव बिल ऑनर और बिल डिसऑनर। ऑनर के दो केस होते हैं, एक ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया या ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया, दैट इज ऑनर ऑन ड्यू डेट और ऑनर बिफोर ड्यू डेट। फ्रेंड्स लास्ट अंडर दैट यू हैव डिसऑनर, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, वो भी दो वे होते, एक ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, जिस तारीख को जिस दिन को उसने बोला था पे करेगा उस दिन पेमेंट नहीं हुआ, और नहीं तो बिफोर ड्यू डेट डिसऑनर हो गया। So we will try to cover up, don't worry, I would be coming with 5 to 6 video on bill of exchange of 10 minutes each, where I will explain you all the concepts, some of the past years, and also give you importance. So don't worry, right now I just giving you the brief. So question 1 20 marks, question number 2 10 marks, question number 3 10 marks, altogether 40 marks is done. Moving step ahead, question number 5 and 6 friend. Now 5 again, do you want to go with computer in accounting as a theory, or you want to go with company accounts? My suggestion, go for company accounts. It's the entry. Theory you can go, yes, but you won't get full marks in theory. Sometimes they cut your marks unnecessary. So my suggestion, better what to do, go for journal entry. Now question is, sir, how do we approach for journal entry? Very simple. Friends, see, in company accounts, what journal entry you have? A company is issuing a share, that's it. Last year or last 6 years, it was company issuing shares, company issuing preference shares, company issuing debentures. We had 3 chapter under it. And for last 2 years back, when they brought new syllabus, वो दोनों चीज नहीं है, न सिर्फ इक्विटी शेयर कंपनी इशू करे, बस उसी पे वीडियो। अब यार जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो एंट्रीज किस रिलेटेड है? सिंपल है, 100 रुपीज़ का शेयर इशू किया जा रहा है तो शेयर की प्राइजेस होगी 100, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में होगा। और उसके अंदर क्या बच्चों, उनकी रिस्पेक्टिव एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, सिंपली अलॉटमेंट की एंट्री, पैसा पहले आना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा आना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टाइम यू रिसीव मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो बेसिकली ये आपके एंट्रीज है फ्रेंड्स। In this also we would be getting video in the next lectures, where I would be making 3-4 videos on this chapter. I will explain all the concepts, I give you the journal entry and plus past year's question paper, I'll cover it up. Next, so this is question 4, question number 5, death. Should I go for analysis of financial statement? I said don't do analysis of financial statement. Just go and do death of partnership. Because admission, retirement, death, they have common concepts. Whether it's a retirement or whether it's a death. In both the case, partner is going from the partnership. भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर का डेथ हो रहा है, दोनों के केस में हो क्या रहा है, पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, एक टेम्पररी जा रहा है और एक परमानेंट जा रहा है। उसमें अकाउंटिंग क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, सेम कंसेप्ट्स व्हाट यू हैड इन एडमिशन और रिटायरमेंट। दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और तीसरा डेथ के बाद बैलेंस शीट बनाना है। So my suggestion, go for death. The last 2 most important chapters and they are the key chapters. ये तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा टफ भी लेवल बन सकता है। So question number 6 and question number 7. This is a final. अब पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जब मैं 10th में 12th में पढ़ता था तो ये सेम चैप्टर 20 मार्क्स का वेटेज होता था, फिर 16 मार्क्स का 12 का है, अभी इस साल 12 मार्क्स। ये न्यू सिलेबस लेटेस्ट, उसके अंदर पैटर्न कहा जा रहा है, ये दोनों क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे, 12 मार्क्स ईच। तो 12 मार्क्स का एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट। अब एनपीओ में आपको दिया क्या जाएगा, रिसीट्स दिए जाएंगे और पेमेंट दिए जाएंगे।
रिसीट मतलब मिलना, पेमेंट मतलब पे करना। रिसीट्स में दो टाइप होंगे, एक होगा रेवेन्यू रिसीट्स आइटम और एक कैपिटल रिसीट्स आइटम। एंड फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसीट्स जाएगा कहाँ? वो आपके इनकम साइड जाएगा, और कैपिटल रिसीट्स वो आपके लाइबिलिटी साइड। पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू पेमेंट जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार खर्च करना पड़ता है, दैट गोज टू योर एक्सपेंडिचर। एंड इफ इट इज कैपिटल पेमेंट, these are one time expenditure, they go to your assets. Logic behind, concepts behind, I would be explaining you in the detail in chapter itself। अभी तो मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, बट बेसिकली रिसीट्स पेमेंट से हमको बनाना क्या है बच्चों? वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्लस वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से अल्टीमेट मिलेगा क्या? सरप्लस और डेफिसिट, एंड बैलेंस शीट अल्टीमेट यू हैव टू टैली। Next, last chapter that you have is called final account. Obviously, this is one of the most important chapter. You had final account in 11th and now you have final account in 12th. That was sole trader, this is partnership. भाई फाइनल अकाउंट में दिया क्या जाएगा? ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट। दीज आर योर इनपुट डेटा। आपको करना क्या है? आउटपुट बेसिकली आपको बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है सर? So basically you have to find out your gross profit or gross loss, P&L said net profit, net loss, and balance sheets, assets and liability tally. This is what it is. What I would do, friend, in my next videos or a coming video series, I will try to come up with all the respective chapters where I will give you the introduction of it. I'll explain the whole concepts under it. I'll explain the journal entry or the technicalities of it, and plus we'll try to solve one or two sums of past 4 years. And I will even tell you how the board coming year paper would be. So friend, looking forward for my next videos and hope so you like it. So we will be meeting in the next video. Please kindly share and subscribe. Thank you for